हाँ तो बच्चों, टुडे वी आर डिस्कसिंग वेज एंड मिलर इंडिसेस। वेज क्या होते हैं कि ये एक्स 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 एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसमें इस इंटरसेक्ट पर ए पॉइंट है, इस पर बी है। सुनिए, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसमें ये एक्स एक्सिस का इंटरसेक्ट है ए पॉइंट, ये जेड एक्सिस का इंटरसेक्ट है बी पॉइंट और ये वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट है सी पॉइंट। तो ये जो है ए बी सी एक प्लेन है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्लेन, इसे कहेंगे यूनिट प्लेन। और इसके जो इंटरसेक्ट्स हैं ए बी और सी हैं स्मॉलेस्ट यूनिट प्लेन के। नाउ अनदर प्लेन इज पी क्यू आर। पी क्यू आर करके इंटरसेक्ट दिस पी, दिस क्यू और दिस आर। तो ये पी और ये पी यू, ये आर हैं। तो ये जो इंटरसेक्ट हैं पी और क्यू आर, ये यूनिट ए बी सी के मल्टीपल होंगे, यानी कि सब P इक्वल टू सपोज करो एन ए, ये Q इक्वल टू एन डैश बी एंड R इक्वल टू एन डबल डैश सी। तो जो ए बी सी जो नया प्लेन होगा, कोई भी प्लेन होगा, वो इसके लेंथ जो होगी इसकी, वो या इंटरसेक्ट जो होगा वो ए बी सी का मल्टीपल होगा। ठीक, नाउ और तो इनको जो कहेंगे एन एन डैश एन डबल डैश को, इनको कहेंगे वेज इंडेसिस जो पी क्यू आर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं मिलर इंडिसेस की। मिलर इंडिसेस क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट एज इंटीजर। हाँ, ये चीज़ और है, ये एन एन डैश होल नंबर या इनफाइनाइटी होंगे, होल नंबर या इनफाइनाइटी होंगे। तो मिलर इंडेक्सेस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीजर इंटरसेप्ट एज इंटीजर। जो इंटरसेप्ट हैं उनका रेसिप्रोकल वो इंटीजर की फॉर्म में, जैसे कि ओपी है, ये यहाँ से यहाँ तक ओपी, ओपी सपोज करो ए अपॉन एच है इसका इंटरसेक्ट, ओ क्यू ये इसका इंटरसेक्ट बी अपॉन के है, और ओ आर इसका इंटरसेप्ट सपोज करो सी अपॉन एल है। तो ये एच के एल जो इंटीजर हैं, वो एच के एल जो हैं वो क्या हैं? इंटीजर हैं, वो मिलर इंडिसेस कहते हैं। तो मिलर इंडिसेस ऑफ द फेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ दैट फेस ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो इनको जब उल्टा कर देंगे इंटरसेप्ट को, इनके जो कोफिशिएंट है यानी 1 अपॉन एच, 1 अपॉन के, 1 अपॉन एल, इसको जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो एच के एल आएंगे, जो कि मिलर इंडिसेस होंगे, जो कि एक प्लेन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, तो सपोज करो ये पी क्यू आर के इंटरसेक्ट जो हैं 2A 2B और 3C हैं। तो इसके जो कोफिशिएंट हैं इंटरसेक्ट के 2 2 3, इसका इन्वर्स, इंटरसेप्ट का इन्वर्स 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 अपॉन 2 3, 6 अपॉन 2 3 और 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2। तो ये जो है इसके मिलर इंडेसिस जो है
हो जाएंगे। प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमे नहीं लगेंगे। ठीक, तो मिलर इंडिसेस क्या है कि इंटरसेप्ट के जो कोफिशिएंट हैं उनका इनवर्स लेकर के होल नंबर में उसको कन्वर्ट करना। सेपरेशन ऑफ लैटिस प्लेन, लैटिस प्लेन का सेपरेशन, दो लैटिस सेपरेशन के बीच की दूरी यानी कि d कैसे देखेंगे। दिस इज ए स्क्वायर विच ईच एज हैज लेंथ a। ठीक है, और ये दो प्लेन में है, दो प्लेन में कौन से में, x में, और दिस इज x और दिस इज y। ये लैटिस प्लेन है, टू डायमेंशनल है, ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है, ये लेंथ a है और ये लेंथ भी a है, और ये एक प्लेन है टू डायमेंशनल में, इसको कहते हैं HKL। ये इसके मिलर इंडिसेस है, तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है HKL। यहाँ H और K ही है, L यहाँ इस कंडीशन में 0 है क्योंकि थ्री डायमेंशनल नहीं है। तो यहाँ से ये ओरिजिन से इसके दूरी यानी कि इसका नॉर्मल जो है वो इसकी डिस्टेंस कहलाता है। सपोज करो ये ओरिजिन पर एक प्लेन और है, तो इन दोनों प्लेन की डिस्टेंस वो सेपरेशन ऑफ लैटिस प्लेन कहलाती है। अब क्या है कि सपोज करो दिस इज एंगल साई, ठीक, दिस एंगल विल आल्सो साई। सपोज करो ये जो लेंथ है यहाँ से इंटरसेप्ट इसका a/h है, हाँ a/h होगा क्योंकि ये h जो है इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है, तो ये a/h इंटरसेप्ट, ये a/k इंटरसेप्ट, क्योंकि ये जो हैं इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल हैं, तो इनका रेसिप्रोकल जो होगा वो इंटरसेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ से इसमें आएगा साइन थीटा ये बटे ये, साइन थीटा ये बटे ये, क्या होता है वो, ठीक, ये लंब बटे कर्ण, और क्या सा हुआ, ये लंब हुआ d और ये कर्ण हुआ h, a/k, ये वाला हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ a/h। ठीक, ये लंब कौन सा हुआ, इसके सामने वाला, तो ये हो गया d, ये d हुआ d/h। अच्छा हाँ, ये यहाँ इस कंडीशन में हम कह सकते हैं इसे, ये HK0 और इसे HK0, यहाँ भी DHK0 और इसे भी DHK0 कहेंगे। ठीक, तो DHK0 यही d/a/h लंब बटे कर्ण, यहाँ इसका कर्ण है, ये हाइपोटेन्यूस, ये जो है परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये यहाँ इस कंडीशन में ये लंब ये हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण, यहाँ ये cos थीटा आ गया d/a/k। ठीक, तो यहाँ ये DHK0 a, DHK0 a, हाँ क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है, तो यहाँ से इनके स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये h स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, h स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये k स्क्वायर अपॉन
अपॉन के स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, ये जो है साइन वाला है डी अपॉन ए अपॉन एच, और ये कॉस वाला डी अपॉन ए अपॉन के। ठीक, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में आ गया, ये स्क्वायर ये इन दोनों के स्क्वायर ये आ गए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब इसमें से एच स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सॉरी डी स्क्वायर कॉमन है, तो डी स्क्वायर एच के जीरो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये बच गया। तो इस कंडीशन में ये यहाँ से 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर नीचे आ गया, इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये 2 डायमेंशनल में आया। ठीक, अगर हम तीसरा और ले लेंगे एल जेड डायरेक्शन में, और तो ये डी स्क्वायर एच के एल हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये डी जो है ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, टी डी एस के लिए ये आ गया 1 अपॉन डी स्क्वायर एच के एल 1 इजकल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक कौन सा है, जिसमें कि तीनों जो है ये साइड्स वो अलग इक्वल नहीं है, एक ए है एक बी है एक सी है, ये वाली ए हो गई ये वाली बी हो गई और इधर वाली जेड वाली सी हो गई। ठीक है, एच वाली ए के वाली बी और एल वाली सी। तो उस कंडीशन में 1 अपॉन डी स्क्वायर एच के एल इजक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक के लिए। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑर्थोरोम्बिक के लिए हमारी 1 अपॉन डी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसमें ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ना टेट्रागोनल में क्या होता है कि ए और बी बराबर हैं लेकिन सी बराबर नहीं है, तो यहाँ ए और बी बराबर हो गए, तो यहाँ ए बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर हमारा जो है बच गया। ठीक, तो इसके बाद हाँ जी, तो ये हो गया टेट्रागोनल के लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए आपने देख लिया और क्यूबिक के लिए ये आपने ड्राइव किया है। तो यहाँ से डी जो है क्या होगा, डी इधर पहुँच जाएगा, ए डी स्क्वायर इधर पहुँच जाएगा, ए स्क्वायर इधर पहुँच जाएगा, तो इनका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये डी इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ए तो साइड है क्यूब की और एच के एल ये मिलर इंडाइसिस है। ब्रैग इक्वेशन हमने वो डेरिवेशन जो है आपको भेजा था उसका वीडियो, वो देख ली होगी, और नहीं तो देख लेना, बिना ब्रैग इक्वेशन के कुछ नहीं है। ब्रैग इक्वेशन क्या है, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। जब ये कंडीशन ये थीटा इस प्रकार का होता है सूटेबल, और सूटेबल ये हमारी वेवलेंथ होती है तभी, और सूटेबल ये डिस्टेंस हो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तभी ये जो है रेस टकराएगी और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न डेवलप होगा। ये थीटा जो है ग्लेंसिंग एंगल है, जिस एंगल से ये रे टकराती है, ये वाला। ठीक है, अगर ये प्लेन है और ये टकरा रही है तो ये जो है ग्लेंसिंग एंगल बनाता है। तो अच्छा जी, और एन जो है 1 2 3 है, लैम्डा वेवलेंथ है। अब ये तो कंस्ट्रक्टिव फेज के लिए है, इंटरफेस के लिए है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस के लिए एन लैम्डा अपॉन 2 हो जाता है, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2। अब आपने देखा कि 2d साइन थीटा से 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से 2d हम यहाँ नीचे ले आए, ये इक्वेशन नंबर 2 से, इस इक्वेशन नंबर इसे यहाँ नीचे लिया है, तो इक्वेशन होगी हमारी ये एन लैम्डा अपॉन 2d। यहाँ से हमने एन लैम्डा अपॉन
2D में ये वाली वैल्यू d इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ जो d था a अपॉन ये वाला, a नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। तो अब अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, ये n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और 2 2 जा 4 और a स्क्वायर ये, और यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम ये देखते हैं कि n जो है ये संख्या है प्लेन की, कौन से प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये 1 2 3 है, जिससे भी होगा। और अगर कहीं दी गई है तो ठीक है लिख देंगे, वरना इसे n एक 1 ही लिखेंगे। लैम्डा ये कांस्टेंट है जिस पर डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। a जो साइड है क्यूब की वो कांस्टेंट रहेगी। ये 4 अपने आप में कांस्टेंट है, तो ये सारा फैक्टर, ये जो ये कंपोनेंट ये कांस्टेंट है। सपोज दिस इज k, तो इस फ्रॉम दिस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू k इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो ये जो है इससे ये इक्वेशन निकल के आई। सिलेक्शन रूल फॉर अलाउड रिफ्लेक्शन, जो अलाउड रिफ्लेक्शन के लिए सिलेक्शन रूल की वो रिफ्लेक्शन अलाउड होगा या नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन है SCC सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव सेल। इसके लिए HKL की कोई भी वैल्यू चल जाएगी। ये जो HKL हैं इनकी कोई भी वैल्यू चल जाएगी, वो SCC जरूर होगा। इसका डेरिवेशन जो है वो वेव फंक्शन पर आधारित है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है हम इसे हाँ, तो ये HKL की कोई भी वैल्यू के लिए SSC में रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। BCC के लिए H प्लस के प्लस L अगर इवन है तो BCC लैटिस होगा। BCC लैटिस तभी होगा जब H प्लस के प्लस L अगर इवन है। FCC तभी होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC कब होगा, जब ये सारे HKL या तो इवन है या ऑड है। इन तीनों कंडीशन को जो है याद करने की ज़रूरत है कि अगर HKL कोई भी है तो उसमें सिंपल क्यूबिक सेल होगी। अगर H प्लस के प्लस L इवन है तो बॉडी सेंटर्ड होगी सेल, और HKL सभी या तो इवन है या ऑड है तभी फेस सेंटर्ड सेल होगी। ठीक, तो इस पर कुछ जो है न्यूमेरिकल्स हैं, ये कोई तो ये देखिए, अगर ये प्लेन है जिसके मिरर इंडेक्सेस 110 है तो 1 SCC में तो सब ऑल अलाउड है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं BCC की। BCC में 1 प्लस 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 2 यानी इवन है, तो BCC अलाउड होगा रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं FCC के लिए, तो ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, 1 और 1 ऑड है, 0 इवन में कंसीडर कर दिया था, तो सारे ऑड या इवन नहीं है, तो ये नॉट अलाउड है FCC। अब प्लेन की बात करते हैं। ये 1 to 0 के लिए जिसके मिलर इंडेक्सेस है, SCC में सब अलाउड होते हैं,
BCC में क्या होगा कि 1 + 2 + 0, 1 + 2 + 0 जो कि 3 है, 3 का मतलब ऑड है और ऑड का मतलब BCC अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं FCC की। FCC में 1 ऑड है, 2 और 0 इवन है, तो ऑड भी है इवन भी है, तो ये नॉट अलाउड नहीं है, केवल SSC ही अलाउड है। अब ये हो गया 1 2 0 हो गया था। अब बात करते हैं प्लेन 2 0 जो SSC में सब अलाउड होते हैं, लेकिन BCC के टोटल देखिए 2 + 0 + 0, 2 + 0 + 0 = 2 यानी इवन, यानी कि BCC अलाउड है। बात करते हैं FCC की। इवन इवन इवन, ऑल इवन है तो ऑल इवन है तो FCC अलाउड है कि यानी कि या तो ऑड हो सभी या इवन हो। अब प्लेन जिसके मिलर इंडिसेस 1 1 1 है, SCC में सब अलाउड होते हैं, लेकिन BCC में क्या है 1 + 1 + 3 ऑड है इनका सम, तो इसलिए ये नॉट अलाउड। इवन नहीं है ये, ऑड है तो ये नॉट अलाउड। अब क्या है ऑल, क्या है इसमें ये ऑड है 1 1 1, ऑल ऑड है तो FCC इसमें अलाउड है। अब बात करते हैं हम 2 0 0 रह गया, तो SCC में सब अलाउड है, BCC में 2 + 0 + 0 तो 2 इवन है, इवन है, इवन में तो BCC अलाउड है। अब बात करते हैं FCC की, तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तीनों इवन है, तीनों इवन है तो ये FCC अलाउड है। अब बात करते हैं प्लेन 135 की। 135 SSC सभी अलाउड होते हैं, लेकिन BCC में का टोटल 1 + 3 + 5 4 + 9, 9 क्या है 9, 9 का मतलब ये ऑड है, ऑड है तो BCC नॉट अलाउड। 135 सारे ऑड हैं तो ये FCC अलाउड है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। ये CSIR दिसंबर 2015 में पूछा गया है। फॉर ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एक्स-रे डिफ्रैक्शन शोज intense reflection for the angle θ1 and θ2 which are assigned to 101 and 111 plane respectively. The ratio of sin θ1 to sin θ2 is, तो इसमें sin θ1 और sin θ2 की रेशो पूछी गई है। वही ब्रैग्स इक्वेशन होती है, sin 2d1 sin θ1 बराबर n लैम्डा, 2d2 sin θ2 इक्वल टू n लैम्डा। तो क्या है वो थीटा अलग अलग हैं, लेकिन n सेम प्लेन की बात, सेम नंबर n की बात है, और लैम्डा भी जो है सेम ही है। तो यहाँ केवल d1 और d2 ये अलग होंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि तो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 1/2 sin θ1 अपॉन sin θ2, और ये n लैम्डा कैंसिल, ये d2 ऊपर चला गया यहाँ से और d1 नीचे आ गया। ठीक, अब क्या है
पहले वाले के मिलर इंडेक्स सपोज H1 K1 L1 101 है, दूसरे वाले के मिलर इंडेक्स H2 K2 L2 वो 111 है। तो उस कंडीशन में D क्या होता है, A अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ जो है साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, ये थीटा 1 के अलग हैं, थीटा 2 का कलर एक है, D1 का अलग कलर है, D1 के अलग कलर है, D2 के अलग कलर है, और ये पहले प्लेन का पहले का नीला कलर है और ये दूसरे वाले का ये ग्रीन कलर है। A अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो A जो है साइड जो है उसकी लेंथ क्यूब की सेम है, तो A अपॉन ये D2 है, D2 के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस तो और ये जो है D1 का A अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस K1 H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। तो यहाँ H2 कौन से हुए, ये ग्रीन वाले 111। तो अच्छा हमने क्या करा, इसको नीचे लिया है और इसको ऊपर ले गए, ठीक है, इन अपॉन में ना, तो ग्रीन वाले को नीचे लिया है और ब्लू वाले को ऊपर ले गए। तो ग्रीन वाले कितने हैं, 111 इनका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, और ब्लू वाला का 1 वाले का ये वाला 101 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 प्लस इससे स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, तो 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये आ गया 2 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो ये 0.667, तो 0.667 का स्क्वायर रूट। तो इसका तरीका ये है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट का तरीका ये है कि इसे जो है, बल्कि मैं करके दिखा दूँ आपको कि ये 607 अटे 1000, या बल्कि इसे बल्कि 100 तो ये कर दो, इसे तो 100, इसे 66 पहुँच दो, तो ये करीबन 8 हो गया है ना। तो अंडर रूट तो ये करीब 8 हो गया, 8 बट्टू 64, तो 8 के करीब हो गया, 8 तक थोड़ा फालतू इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ इसका ये अंडर रूट 66.7 इसे अपॉन 10, 100 का 10 आ जाता है, तो ये करीबन 8 हो गया, और 8 से 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ गया, तो 0.8 में ये ऑप्शन है हमारा, ठीक। तो ये इस तरीके से कर लेते हैं कि 2 डेसिमल बाद बराबर, यहाँ डेसिमल लगा कर 100, जितनी डेसिमल बाद लगा रहे हैं उतनी 0 1 के आगे लगा देंगे। तो ये सिंप्लीफाई करके इसका स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, इसका 8 बट्टू 64, तो 8 के अप्रोक्सीमेट आएगा, तो 8 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 के उस पर ये वाला ऑप्शन आपका हो गया, ठीक। एक ये क्वेश्चन है जो दिसंबर 2017 में CSIR में पूछा गया है कि द सेपरेशन ऑफ प्लेन 1 to 3 प्लेन ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल इच 3.12 नैनोमीटर, द सेपरेशन ऑफ 246
एंड 369 प्लेन्स आर। तो ये डी की वैल्यू दे रखी है 3.14 किस प्लेन के लिए, इस 1 2 3 प्लेन के लिए डी की वैल्यू दे रखी है। तो डी हमारा होता है ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो डी फॉर 1 2 3 प्लेन के लिए 3.12। ए हमें नहीं दिया गया है, इसके ये हमने मिलर इंडिसेस दिए गए हैं 1 2 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस कंडीशन में ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14। तो ये अंडर रूट 14 आ गया। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की वैल्यू हमारी 3.12 इंटू अंडर रूट 14, ये ए की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 3.12 इंटू नैनोमीटर इंटू 14, इसकी वैल्यू हमारी आ गई थी। तो अब क्या है, डी जो है, जो पहला वाला प्लेन है, मतलब दूसरा वाला जो प्लेन है, सेकंड वाला प्लेन जिसके मिलर इंडिसेस 2 4 6 हैं, उसके लिए डी ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो ये आएगा। यहाँ ए की वैल्यू रख करके यहाँ से इसकी डी निकाल लेंगे। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, ये आ गया। और यहाँ जो है अंडर रूट 16 और 4 20 और 36 56, अंडर रूट 56 आ गया। अंडर रूट 56 जो है 14 चौका 56, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 14। तो 4 अंडर रूट 14 से कट गया और 2 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 आ गया, 3.12 अपॉन 2, तो यानी 1.56 नैनोमीटर। तो इसकी पहले वाले की आ गई। अब अब जो है सेकंड प्लेन के लिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालेंगे डी। तो एक वही का वही है, इसके जो मिलर इंडेसिस हैं सेकंड वाले के 3 6 9, इन से स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख के डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81 का सम का अंडर रूट। तो ये आ गया 9 और 1 10 90, 38 36 126, अंडर रूट 126, 14 निम्मा 126, अंडर रूट 14 इंटू 9। तो 14 से 14 कट गया, 9 का जो है वो अंडर रूट 3 आ गया, 3 और 3.1612 अपॉन 3 1.04 नैनोमीटर ये आ गया। तो ये जो है हमारे 1.04 नैनोमीटर और हम्म 1.04 नैनोमीटर और 1.56 नैनोमीटर आए। और ये हमारे कौन से में हैं, ये हैं ये कौन सा आ गया, अच्छा ये वाला होगा, ये भी नहीं, तो
हाँ, तो 1.04 और 1.56, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ये इसका ए आ गया। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है कि एक प्लेन 246 है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 123 आ जाएगा। दूसरा 369 है, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो 123 आ जाएगा। तो पहला वाला जो है प्लेन के मिलर इंडिसेस आ जाएंगे, ये पैरेलल है ही हैं एक दूसरे के। तो अब क्या है, ये जब मिलर इंडिसेस सेम होते हैं तो वो जो है, ये जो है पैरेलल होते हैं प्लेन्स। तो इसमें क्या देखा कि मिलर इंडिसेस डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कोफिशिएंट ऑफ मिलर इंडिसेस का, जो डी होता है। डी जो है, यहाँ से फॉर्मूले से देखा हुआ ना, डी इजक्वल टू 1/√h² प्लस k² प्लस l², तो जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जो कोफिशिएंट है ये 2 और 3, तो इस वाले में 2 से डिवाइड कर दो इसके लिए, ये डी इसके लिए 1 2 3 के लिए 3.14 है, तो 246 वाले के लिए 2 कॉमन लिया था, 2 से डिवाइड कर दो तो 1.56 आ गया। और 369 के लिए ये जो है 3 कॉमन लिया है, तो इसे 3 से डिवाइड कर दो 1.04 आ गया। दैट्स ऑल।